नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की खास वीडियो में। जिस तरह से आपको पता है बीएस नेगी की बुक हम कर रहे हैं और ये इसका थर्ड एडिशन है, यानी कि लेटेस्ट एडिशन है। और मैं आपको बताऊं, इससे पहले हमने लगभग 14 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने जो है हिस्ट्री देखी, मंदिर देखी, जनजाति देखी और जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक सभी कर लिए हैं। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा क्या इंपॉर्टेंट चीज़, वो है जिला सीरीज़। ठीक है, और जिला सीरीज़ में ना कुछ लोग बोल रहे थे कि कुमाऊं से स्टार्ट करो, और बहुत सारे मैंने 2 कमेंट देखे थे जिसमें मेरे से कहा गया था कि ना आप वहाँ से स्टार्ट करो, 6 ज़िले इंपॉर्टेंट हैं, शायद वो कुमाऊँ की बात हो रही थी। लेकिन ना अगर मैं बीएस नई की बात करूँ तो इसमें ना 15 चैप्टर जो है चमोली ज़िले से स्टार्ट हुआ है। तो मैं सोचूँ कि चैप्टर वाइज ही हम चलते हैं, इससे हमें पता रहेगा कि हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं ना। तो इसलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। और मैंने आपको बोला ही जैसे ही है कि हम बुक जल्द ही कंप्लीट कर लेंगे, आप इस बात की चिंता ना करें। बस ध्यान इस बात का रखना कि हमें रिवीजन भी करना है, ठीक है। और एमसीक्यू वाली मैं बात करी थी ना एक, तो एमसीक्यूज भी इसके बाद लेके आएंगे इसके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज स्टार्ट करते हैं चमोली जिले से। और देखो, अगर चमोली जिला आप यहाँ पे पढ़ रहे हो ना, तो अगर आप यूट्यूब में डालोगे चमोली जिले से रिलेटेड एमसीक्यू, तो उसमें एमसीक्यूज वगैरह आ जाते हैं, आप उसको लगा लो, है ना। उससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चमोली जनपद को पढ़ते हैं। वैसे मैंने इतिहास तो उत्तराखंड के समग्र इतिहास से पढ़ा हुआ है और इससे मैं रिवीजन करती हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चमोली जनपद के इतिहास के बारे में। पौड़ी जिले से अलग होकर जो है 24 फरवरी 1960 को चमोली जनपद का गठन किया गया था। और चमोली का प्राचीन नाम क्या था? लाल सांगा। इसके अलावा जुलाई 1970 में अलकनंदा में बाढ़ आने के कारण जिले को काफ़ी क्षति हुई थी, जिसके कारण राजकीय भवन नष्ट हो गया था। इसके बाद चमोली जनपद का जो मुख्यालय है वो कहाँ बनाया गया? गोपेश्वर में बनाया गया। तो इसी में प्रश्न ये भी आता है कि चमोली जिले का मुख्यालय कहाँ है, तो वो है गोपेश्वर में। ऋग्वेद के अनुसार जल प्रलय के बाद चमोली में प्राणा गांव में सप्त ऋषियों ने अपनी जान बचाई थी। और बद्रीनाथ के पास गंधमादक पर्वत कश्यप ऋषि की कर्म भूमि है। पुराणों के अनुसार बद्रीनाथ के पास व्यास गुफा में महाभारत की कहानी लिखी गई थी। कहाँ पे महाभारत की कहानी लिखी गई थी? पुराणों की व्यास गुफा में। देखो, इस तरीके के प्रश्न ना हमारी जो कूट वाले आजकल प्रश्न आ रहे हैं उसमें काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, गोपेश्वर के रुद्र शिव मंदिर में 6वीं शताब्दी में नाग राजाओं ने त्रिशूल लेख मिले थे। आगे देखेंगे, गोपेश्वर मंदिर विदिशा में नागवंशी राजा गणपति नाथ ने बनाया था, जिसका प्राचीन नाम क्या है? रुद्र महालय था। और शिव मंदिर छत्र प्रसाद मध्य हिमादी शैली में बना हुआ है। गोपेश्वर का प्राचीन नाम क्या है? गौथला और गो स्थल है। गढ़वाल में 52 गढ़ों में जो है चांदपुरगढ़ चमोली के गैरसैंण में था। कहाँ था चांदपुरगढ़? चमोली के गैरसैंण में। चमोली जिले के जोशीमठ के पास कार्तिकेय पुर नामक स्थान पर कत्यूरियों की राजधानी थी। चमोली जनपद की भौगोलिक स्थिति की अगर बात की जाए तो गोपेश्वर एकमात्र ऐसा पर्वतीय नगर है जहां न तो ज़्यादा गर्मी होती है और न ही ज़्यादा क्या होती है? सर्दी पड़ती है। चमोली जिले का क्षेत्रफल जिला वेबसाइट के अनुसार 8030 वर्ग किलोमीटर है। चमोली जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला है और इसका क्षेत्रफल के अनुसार, ठीक है। और राज्य में अधिकांश चोटियां कहाँ हैं? चमोली जिले में है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। और ऋषिकेश से बद्रीनाथ जाते समय सर्वप्रथम हिमालय के दर्शन किससे होते हैं? बछेली खाल में होते हैं। देखो, कूट वाले प्रश्न आ रहे हैं, इसलिए इनको ध्यान में रखिए और इंपॉर्टेंट है, पढ़िए ज़्यादा से ज़्यादा। तो ऋषिकेश से बद्रीनाथ जाते समय सर्वप्रथम हिमालय के दर्शन किससे होते हैं? बछेली खाल में होते हैं, ठीक है। अब चमोली जनपद की जो पर्वत श्रेणियां हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो इसका आपने एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको रख लीजिए, ठीक है, और बार बार इसको देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चमोली जनपद की पर्वत श्रेणियों के बारे में। तो नंदा देवी पश्चिमी, इसकी सबसे ज्यादा ऊंचाई है 7817 आप इसको याद करना है आपको, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किसकी ऊंचाई है? वो है नंदा देवी पश्चिमी की। उसके बाद कामेट की जो है 7756। उसके बाद त्रिशूल है। उसके बाद नीलकंठ पर्वत है, हाथी पर्वत, गौरी पर्वत, नर पर्वत, दूनागिरी पर्वत, चौखंबा पर्वत और नंदाकोट पर्वत, जय विजय पर्वत, माणा चोटी 72 और क्या है? बद्रीनाथ पर्वत 7140, संतोपत पर्वत, ठीक है, नंदा घुघटी पर्वत और गंधमादक पर्वत, नारायण पर्वत, मुकुट पर्वत, ठीक है, और स्प्लिटिंग लेडी पर्वत और गुन्नी पर्वत और देवस्थल पर्वत। तो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट ये पर्वत हैं, तो इनको हमें क्या करना है? एक बार रिकॉल करना है, इसलिए एक बार देख लो, ठीक है, ऊपर ऊपर। और हमें ये तो पता होना ही चाहिए, इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, इनकी ऊंचाई कितनी है। माड़ा के बारे में आपको पता होना चाहिए, बद्रीनाथ के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अभी एक बार रिकॉल कर लो फिर से, ठीक है। इनको ढक देते हैं, फिर आप बताइएगा कितने होते हैं। चलो, सबसे पहले देखते हैं किसकी, इरेज करते रहूंगी मैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे माड़ा की कितनी है? 72। तो कितनी है? 72, ठीक है। अब बताइए बद्रीनाथ की कितनी है? 7140, ठीक है। देखो, उसके बाद क्या? संतोपत। तो संतोपत की क्या है?
संतोपद की हमारी 1084। ठीक है, अब यहाँ की देखिए नंदा देवी कितनी है, 70, हाँ तो कितनी है, 78-17। ठीक है, इसके अलावा कामेट की कितनी है, 77-56। इसके अलावा त्रिशूल की कितनी है, 71-20 है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलो आगे देखते हैं, चमोली जनपद की झीलें और जलप्रपात। तो क्या है, होमकुंड ताल जो है नंदराज यात्रा का अंतिम पड़ाव है। संतोपद ताल में क्षीर सागर नाम से जाना जाता है। लिंगा ताल आछरी ताल चमोली के फूलों की घाटी के बीच है। ठीक है, क्या लिंगा ताल आछरी ताल भी से कहा जाता है। विरही ताल सूखा ताल झल ताल चमोली जनपद में स्थित है। बैनी ताल आदि बद्री के पास चमोली में स्थित है। कागभुसंडी ताल चमोली के हाथी पर्वत के पास स्थित है। मणिभद्र ताल और जो है सिद्ध ताल चमोली जिले में स्थित है। नरसिंह ताल आदि मृतिका ताल चमोली में स्थित है। इसके अलावा गौना झील बिरही गंगा पर बनी हुई है, जो प्रथम बार 1894 में फूटी थी, जिसके कारण श्रीनगर शहर को काफ़ी क्षति हुई थी, जबकि 1970 में यह झील स्वतः टूट गई, जिस समय चमोली मुख्यालय क्षतिग्रस्त हो गया था। देखो ये वाला इंपॉर्टेंट है, कूट में आ सकता है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे, गौना झील विरही गंगा पर बनी थी। तो गौना झील किस पर बनी थी, पूछा जाएगा, विरही गंगा पर। और सर्वप्रथम कब जो है टूटी थी, ये हुई थी 1894 में, जिसके कारण श्रीनगर शहर को काफ़ी क्षति पहुंची थी, जबकि 1970 में यह झील स्वतः टूट गई थी, जिसके कारण चमोली मुख्यालय क्षतिग्रस्त हो गया था। और किवदंती की नंदाकिनी नदी का जल जो है किसको, देवताओं को नहीं चढ़ता है। किसका, किवदंती की नंदाकिनी नदी का जल। अब देखेंगे चमोली जनपद के कुंड। चमोली जनपद के कुंड में जो है भाप कुंड ना, तपोवन में गर्म जल कुंड है। ठीक है, तो तपोवन का जो तपोवन में क्या है, भाप कुंड है। ठीक है, और ये कैसा है, गर्म जल कुंड है। गर्म पानी वाला तप्त कुंड बद्रीनाथ के पास स्थित है। तो तप्त कुंड कहाँ है, बद्रीनाथ के पास स्थित है। ऋषि के जो है ऋषि कुंड, तो ऋषि कुंड कहाँ है, चमोली जिले में स्थित है। और वैतरणी कुंड चमोली जिले में स्थित है, और ये मूर्ति रहित मंदिरों का समूह है। अब प्रश्न आएगा कि उत्तराखंड में मूर्ति रहित समूह जो मंदिरों का समूह है वो कौन है, तो वो कहाँ है, वैतरणी कुंड चमोली में स्थित है। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, कौन सा है, वैतरणी कुंड। अब देखेंगे चमोली में स्थित प्रसिद्ध कुंड, शिलाएं व धाराएं। तो देखो सब इसका आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और अब देखते हैं यहाँ पे चमोली जिले में स्थित प्रसिद्ध कुंड, शालाएं, जो शिलाएं हैं और धाराएं हैं। तो प्रसिद्ध कुंड की बात की जाए तो मानुसी कुंड, त्रिकोण कुंड, तप्त कुंड, नारद कुंड और सतपथ कुंड। शिलाएं की बात की जाए तो वाराशिला, नरसिंह, गरुड़, मार्कंडेय और नारद। इंपॉर्टेंट है ये वाला। आगे देखेंगे, अब है उर्वशी धारा, कुर्मा धारा, प्रहलाद धारा, इंदु धारा और भृगु धारा। देखो इसको ना बस एक बार अपनी नजरों में रख लो कि आंखों के सामने अगर प्रश्न आता है तो हम इसको कर पाएं। ठीक है, आगे देखेंगे, मिलान के लिए आ जाता है ना। आगे देखेंगे जलप्रपात या फॉल। तो वसुंधरा जलप्रपात चमोली के माड़ा गांव के पास अलकनंदा नदी पर है। वसुंधरा प्रपात के पास लक्ष्मीवन और खादू खर्क बुग्याल है। जोशीमठ में कुछ दूरी पर जो है सलधर और गरम झरना है। और दंडधारा और नरसिंह धारा जोशीमठ में स्थित है। तो कहाँ है, दंडधारा और नरसिंह धारा है जोशीमठ में, और सलधर नामक गरम झरना कहाँ है, जोशीमठ में है। आगे देखेंगे, अब चमोली जिले के जो है ग्लेशियर या हिमनद। हालांकि मैंने इसके एक वीडियो उसमें डाल दूंगी। ठीक है, पॉडकास्ट में जो होता है ना यूट्यूब के, मैं डालूंगी आपको, फिर भी आप एक स्क्रीनशॉट लेना इसके। ठीक है, तो चमोली जनपद में ग्लेशियर या हिमनद के बारे में आप देखते हैं। तो नंदा देवी ग्रुप ऑफ ग्लेशियर 7 हिमनद का है। ठीक है, कौन कौन से हैं, बारटोली, रमानी, नंदकाना हिमनद आदि। संतोपद और भागीरथी ग्लेशियर चमोली के में जो है आराम कुर्सी की भांति दिखाई देते हैं। तो चमोली में आराम कुर्सी की भांति क्या दिखाई देते हैं, संतोपद और भागीरथी ग्लेशियर। ठीक है, इसके आसपास क्षेत्रों को अलकापुरी कहते हैं। कल्पानी ग्लेशियर है, दूध गंगा के जल स्रोत से निकलता है। जो है अलकापुरी हिमनद माड़ा के पास से। बद्रीनाथ ग्लेशियर 10 किलोमीटर लंबा है। और हिप्राबक ग्लेशियर चमोली में है, और दूनागिरी ग्लेशियर चमोली में स्थित है। चमोली जनपद में दर्रे, नीति, किंगरी, बिंगरी, माड़ा, डुनिंगला दर्रा चमोली जनपद एवं तिब्बत में स्थित है। बालचा, चाराहोती, जो है ससला दर्रा, लमलग, तनुज और भ्यूंडार दर्रा चमोली और तिब्बत के बीच में स्थित है। बाराहोती, मार्चियोत, लातूधुरा, टोपीधुरा चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में स्थित है। कालिंदी दर्रा कहाँ है, उत्तरकाशी और चमोली के बीच में स्थित है। सुंदरढूंगा बागेश्वर और चमोली के बीच स्थित
है। ठीक है, अब चमोली जनपद की घाटियों के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले जानेंगे चिनाब घाटी के बारे में। तो चिनाब घाटी चमोली में दूसरी फूलों की घाटी है। तो चमोली में दूसरी फूलों की घाटी कौन सी है? वो है चिनाब घाटी, ध्यान रखिएगा। इसके आसपास नंदू ताल और स्वानु ताल स्थित है। जो है नीति घाटी चमोली जिले में टिम्बरसैंड नामक धार्मिक स्थल है। टिम्बरसैंड नामक धार्मिक स्थल कहाँ है? नीति घाटी में। सोल घाटी चमोली जिले में स्थित है। निजमुला घाटी चमोली में दशौली ब्लॉक में स्थित है। हेलंग घाटी जो है उमग्र घाटी चमोली जनपद में स्थित है। हापला घाटी मंडल घाटी जो है चमोली के गोपेश्वर में स्थित है। चमोली जनपद की गुफाओं के बारे में देखेंगे तो टिम्बरसैंड गुफा चमोली की नीति घाटी में स्थित है। तो टिम्बरसैंड गुफा कहाँ है? चमोली की नीति घाटी में स्थित है, जो बाबा बर्फानी के लिए प्रसिद्ध है। बाबा बर्फानी के लिए क्या प्रसिद्ध है? टिम्बरसैंड गुफा। और इस गुफा में अमरनाथ की तरह बर्फ दिखाई देती है। ये वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रश्न आएगा उत्तराखंड में बाबा अमरनाथ की तरह कहाँ पे बर्फ दिखाई देती है? तो कहाँ दिखाई देती है? टिम्बर गुफा में। कहाँ है? नीति घाटा में, नीति घाटी में स्थित है और बाबा बर्फानी के लिए प्रसिद्ध है। हनुमान की गुफा लंगासू चमोली में स्थित है। व्यास, गणेश, नारद, स्कंद और मुचकुंद गुफा चमोली में ही स्थित है। तो कौन कौन सी गुफाएं हैं? व्यास, गणेश, नारद, स्कंद और मुचकुंद गुफा। अब देखेंगे चमोली में जो है खनिज संपदा। ठीक है, तो राज्य में टीन धातु केवल चमोली से मिलती है। तो चमोली से क्या मिलती है? टीन। टीन कहाँ से मिलता है? केवल एक जगह से, वो है चमोली से। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चमोली में मोहन खाल, नागनाथ, पोखरी और धनपुरा क्षेत्रों में तांबा पाया जाता है। सर्वोच्च श्रेणी का ऊंचा जो है चूना पत्थर और डोलामाइट चमोली के पीपलकोटी एवं रुद्रप्रयाग में पाया जाता है। संगमरमर गौड़ रूप से अलकनंदा और विरही गंगा घाटियों में पाया जाता है। चमोली के पोखरी और पिंडर घाटी में मैग्नीसाइट के भंडार पाए जाते हैं। और राज्य में सर्वप्रथम गंधक की खोज कब हुई थी? 1957 में चमोली की रूप गंगा घाटी में हुई थी। ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर प्रश्न आता है राज्य में सर्वप्रथम, या कूट में ही दे देता है, तो इसका आंसर हम ये लिखेंगे। ठीक है, तो क्या आता है कि 1957 ईस्वी चमोली के रूप गंगा घाटी में की गई थी गंधक की खोज। ठीक है, अब देखेंगे चमोली जनपद में बुग्याल और पयार। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, और हालांकि मैं अपने चैनल पे भी डालूंगी भी। ठीक है, देखते हैं कैला बुग्याल। तो कैला बुग्याल क्या है? बद्रीनाथ के चारों ओर स्थित है। तो बद्रीनाथ के चारों ओर कौन सा बुग्याल स्थित है? कैला बुग्याल। ध्यान में रखिएगा, कूट में भी आ सकता है। ठीक है, और वैसे भी क्या पता मिलान के लिए दे दे। बेदनी बुग्याल राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल है, जो रूपकुंड के पास स्थित है, और इसे वेदों का क्या कहते हैं? प्रणयन स्थल भी कहा जाता है। गुड़सो बुग्याल हाथी पर्वत की ढाल पर स्थित है। जलीसेरा बुग्याल चमोली तपोवन में स्थित है। चौखिट बुग्याल मरारी के पास चौखिट पर्वत में स्थित है। हुणिया बुग्याल वसुंधरा प्रपात में समीप है। रुद्रनाथ बुग्याल गोपेश्वर में स्थित है। लक्ष्मीबन जो है रताकोड़ और घस्तूली बुग्याल माड़ा गांव के ऊपर है। पुंग और पनार बुग्याल चमोली में स्थित है। चित्रकांडा क्युआरी और क्या है? कल्पनाथ बुग्याल चमोली में स्थित है। बगजी बुग्याल हिमालय का सबसे भव्य दर्शक होता है। भेटी कोका खर्क चौमासी चमोली में स्थित है। सुंगिट बुग्याल चमोली में स्थित है। औली बुग्याल चमोली में स्थित औली बुग्याल एशिया का सर्वोत्तम जो है ढाल वाला स्काइकिंग केंद्र है। ठीक है, अब देखेंगे चमोली जनपद में हुए वन आंदोलन। तो बांज के जंगल काटे जाने के विरोध में चमोली जिले में ढूंगी पातोली आंदोलन हुआ था। और कब हुआ था? 1970 में। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, अभी इसमें ऐसे दिया नहीं है, लेकिन इसका आंसर 1970 में ही होगा। डूंगी पातोली आंदोलन कब हुआ था? आता है। छीनो झपटो आंदोलन। छीनो झपटो हुआ था 1989 में। इसमें दिया है? हाँ दिया है, देखो 1999 98 में। हाँ मैंने गलत बता दिया सर, 1989 में हुआ था मैती आंदोलन आई थिंक। छीनो झपटो पानी रखो आंदोलन हुआ था सभी। ठीक है, तो क्या है छीनो झपटो में क्या था? 1998। ठीक है, तो चमोली जिले में रैणी जो है रैणी लाता आदि गांव के लोगों ने वनों के हक हेतु जो है 21 जून 1989 को लाता गांव में धरना देना शुरू किया था। और छीनो झपटो आंदोलन का उद्देश्य था नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का प्रबंधन ग्रामीणों को दिलवाना और वनों पर परंपरागत हक बहाल करना था। ग्रामीण लोग अपने पशुओं के साथ नंदा देवी पार्क में इस दौरान घुस गए थे। अब बताओ छीनो झपटो आंदोलन कब हुआ था? 1998 में। ठीक है, अभी तो मैं भी कंफ्यूज हो गई थी इसमें, तो देखो इसको ध्यान रखना। छीनो झपटो कब हुआ था? 1998 में। चलो अब बढ़ते हैं आगे। मैती आंदोलन। मैती आंदोलन कब हुआ था? 1996 में। तो ये तो दिया होगा शायद इसमें, हाँ ये है 1996 में। ठीक है, तो मैती आंदोलन हुआ था 1996 में। ठीक है, तो कल्याण सिंह रावत ने मैती आंदोलन का प्रारंभ चमोली जनपद में 1995 में किया था। और उस समय कल्याण सिंह रावत ने ग्वालदम चमोली इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के पद पर थे।
इसलिए मैती आंदोलन की शुरुआत ग्वालदम में हुई थी और पूरे उत्तराखंड में मैती आंदोलन को 1996 में चलाया गया था। इसलिए मैती आंदोलन कब हुआ था? 1996 में। मैती आंदोलन के तहत विवाह अवसर पर वर वधू पौधा रोपते हैं, जिसकी रक्षा कौन करते हैं? लड़की वाले, यानी कि लड़की के मायके वाले। मैती आंदोलन को मूर्त रूप देने का काम हिमालय वन्यजीव संस्थान ने किया था। हिमालय वन्यजीव संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1974 में। ठीक है, आगे देखेंगे चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन देखो कब हुआ था? 1974 में। इंपॉर्टेंट है। चिपको आंदोलन गौरा देवी के नेतृत्व में 1974 में चमोली जनपद से शुरू हुआ था और गौरा देवी ने पति का नाम क्या था? मेहरबान सिंह था। गौरा देवी 1986 में इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया गया था 1986 में। ठीक है, और चिपको आंदोलन में गौरा देवी के साथ 21 महिलाओं ने भाग लिया था और किन्हीं किताबों में 27 महिलाओं का जिक्र मिलता है। चिपको आंदोलन का उद्देश्य वनों की अवैध अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाना था। चिपको आंदोलन को अपने शिखर पर पहुंचाने का श्रेय पर्यावरणविद सुंदर लाल बहुगुणा, गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट ने किया। ठीक है, उनको कहा जाता है। सुंदर लाल बहुगुणा ने हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा भी दिया था। प्रश्न आएगा, हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था? जो है सुंदर लाल बहुगुणा ने। चिपको आंदोलनकारी महिलाओं ने 1977 में एक नारा दिया था। वो नारा क्या था? क्या है इस गांव के उपकार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने का अधिकार। ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे 1897 में चिपको आंदोलन में सम्यक जीविका पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चिपको आंदोलन को किससे सम्यक जीविका पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो 1987 में किया गया था। चमोली जनपद के प्रमुख पर्यटक स्थल देखते हैं आप। ठीक है, तो क्या है? वो है रूपकुंड। तो रूपकुंड चमोली की रहस्यमयी ताल है, जिसे कंकाली ताल भी कहा जाता है। रूपकुंड नर कंगालों की खोज 1942 में हुई थी। कब हुई थी? 1942 में। और आर माधवन ने, जबकि दुनिया की नज़र में लाने का श्रेय स्वामी प्रणवानंद को जाता है। रूपकुंड के कंकालों का आनुवांशिक परीक्षण करने के बाद पता चला कि ये अस्थियां कोकर्ण के चित्रपावन ब्राह्मणों की हैं। हालांकि कुछ लोग इसमें ये बोलते हैं कि ये बहुत पुरानी है, जब राजा लोग उसके लिए जा रहे थे लड़ने के लिए। खैर, ये तो एक बड़ा टॉपिक हो गया। आगे बढ़ते हैं। ग्वालदम। तो ग्वालदम चमोली एवं बागेश्वर की सीमा पर स्थित पर्यटक स्थल है, जो प्राकृतिक सुषमा के लिए प्रसिद्ध है। ग्वालदम में सेब और चाय के उत्पादन होता है। जोशीमठ की बात की जाए तो जोशीमठ कत्यूरी राजाओं की राजधानी थी। शिव के ज्योतिर्लिंग में स्थित जोशीमठ को कहा जाता है। शिव के ज्योतिर्लिंग का स्थल जोशीमठ को कहा जाता है और प्राचीन समय में इसे क्या कहा जाता था? योशी कहा जाता था। जोशीमठ में आदि गुरु शंकराचार्य ने तपस्या की थी और यहाँ पर पूर्णागिरि देवी पीठ की स्थापना की थी। जोशीमठ में सहतूत वृक्ष के नीचे आदि गुरु शंकराचार्य को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और यहाँ भगवान नरसिंह का मंदिर भी बनाया गया था। आदि गुरु शंकराचार्य के बाद जोशीमठ में प्रथम गुरु शंकराचार्य टोटकाचार्य बने, जिसके कारण आज भी जोशीमठ में शंकराचार्य व टोटकाचार्य की गुफा 200 वर्ष पुराना कल्पवृक्ष है। ठीक है, गुफा एवं देखो, इनको ये वाला ना इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार रेड मार्क कर लेती हूँ। ठीक है, तो क्या है इसमें? आदिगुरु शंकराचार्य के बाद दूसरे कौन बने थे वहाँ पे? टोटकाचार्य बने थे। ठीक है, आदिगुरु शंकराचार्य के बाद ध्यान में रखिएगा ये वाला नाम। शीतकाल बद्रीनाथ भगवान की पूजा जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में की जाती है। जोशीमठ के पास क्यारी पास है, जिसे करजन ट्रेल मार्ग भी कहा जाता है। आगे देखेंगे, अब हम देखेंगे गौचर के बारे में। तो गौचर अलकनंदा नदी के तट पर बसा रुद्रप्रयाग और चमोली जिले की सीमा पर पहाड़ों पर घिरा एक रमणीय समतल मैदान है। 1920 में लेडी विलिंगटन ने हवाई मार्ग पर गौचर आई थी और इस शहर को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली थी। लेडी वेलिंगटन ने गौचर चारागाह निर्माण के लिए किसानों को प्रेरित किया था और गौचर का औद्योगिक एवं विकास मेला 1943 में तत्कालीन कमिश्नर बनेडी ने शुरू किया था। गौचर मेला कब से स्टार्ट हुआ था? 1943 से। आ जाता है प्रश्न। ठीक है, और गौचर मेला पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म में यानी कि 14 नवंबर को शुरू होकर 7 दिनों तक चलता है। 2019 में गौचर को स्वच्छ गंगा टाउन पुरस्कार भी मिला है। माड़ा गांव के बारे में देखते हैं। तो चमोली जिले में स्थित माड़ा गांव देश का अंतिम गांव नहीं भाई, पहला गांव है। ठीक है, अब पहला हो गया, ये पुराना उसमें वो हुआ ना, तो पहला गांव है और इसे पुराणों में मणिभद्रिकापुरी भी कहा गया है। माड़ा के पास सरस्वती अलकनंदा नदी का संगम होता है और इसे केशव प्रयाग के नाम से जाना जाता है। तो केशव प्रयाग में कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? सरस्वती और अलकनंदा। माड़ा में सरस्वती नदी से बना पाषाण शिला और भीम पुल है और मुचकुंद व्यास और गणेश गुफा माड़ा के दर्शनीय स्थल है। माड़ा गांव भोटिया की मारछा जनजाति का ग्रीष्मकालीन अवकाश है।
क्या है? माड़ा गांव भोटिया की मारछा जनजाति का ग्रीष्मकालीन अवकाश है। माड़ा गांव में भगवान बद्रीनाथ की माता मूर्ति का मंदिर है और जो है घंटाकर्ण के मंदिर में प्रसिद्ध है। माड़ा के पास नीलकंठ चोटी है जिसे गढ़वाल की रानी के नाम से जाना जाता है। तो गढ़वाल की रानी किसे कहा जाता है? नीलकंठ चोटी को। और कहाँ है? माड़ा में। औली की बात की जाए तो औली जो है चमोली जिले में स्कीइंग खेलों के लिए प्रसिद्ध स्थल है, लोकप्रिय है। ठीक है। नंदा देवी, कामेट, हाथी और गौरी पर्वतों से घिरा हुआ है। गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा औली जो है 1987 ईस्वी में जो है स्कीइंग महोत्सव बनाया जा रहा है। कब से? 1987 से। औली में शीतकालीन हिम क्रीड़ा स्थल रज्जू मार्ग का निर्माण औली परियोजना के तहत किया गया था और औली परियोजना की शुभारंभ कब हुआ था? 1983 में और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। ठीक है। और 1993 में औली में शीतकालीन हिमक्रीड़ा रज्जू मार्ग का कार्य पूर्ण हो गया था। इसमें ना दो चीज महत्वपूर्ण है, देखो ये वाली। पहला है औली परियोजना का शुभारंभ कब हुआ था? 1983 में। और उसके बाद कब काम पूरा हो गया था औली उसका? तो 1993 में, पूरे 10 साल बाद। ठीक है, ध्यान में रखिएगा ये वाली बात को। एशिया का सबसे लंबा और सबसे पुराना रोपवे औली है जिसकी लंबाई कितनी है? 4.15। औली के स्कीइंग हेतु उपयुक्त दिवस दिसंबर से समय क्या है? दिसंबर से मार्च तक का। औली के पास जो है गुड़सो बुग्याल चतरकुंड है और औली में अजनी माता का मंदिर है। तो औली में किसका है? अजनी माता का मंदिर है। और दयाली सेरा नामक स्थान औली चमोली में ही स्थित है। आप देखेंगे चमोली जनपद में प्रसिद्ध मंदिर लवकुश मंदिर चमोली जनपद में स्थित है। अनसुईया माता का मंदिर अत्रि मुनि आश्रम चमोली में स्थित है। गोपीनाथ मंदिर चमोली में स्थित है, गोपीश्वर में स्थित है। जलेश्वर महादेव मंदिर कर्णप्रयाग में स्थित है। लाटू देवता का मंदिर चमोली में है और लाटू देवता को नंदा देवी की भारवाहक देवता माना जाता है। बैरास कुंड चमोली जनपद में रावण की पूजा होती है। तो उत्तराखंड में रावण की पूजा किस मंदिर में होती है? बैरास कुंड में। इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, प्रश्न आता है कि उत्तराखंड में बैरास कुंड में किसकी पूजा होती है? तो बैरास में किसकी होगी? रावण की। चमोली जनपद में पंचबद्री की बात की जाए तो आप देखते हैं पंचबद्री के बारे में। तो बद्री विशाल भी कहा जाता है बद्रीनाथ को। आदि बद्री कर्णप्रयाग से 16 समूह का मंदिर है, कर्णप्रयाग में है। वेद बद्री जोशीमठ के समीप है। इसे पहली बद्री भी कहा जाता है जिसका पुराना नाम अनीमठ है और यहाँ आदि गुरु शंकराचार्य ने भगवान बद्रीनाथ की प्रतिमा सर्वप्रथम स्थापित की थी। योगध्यान बद्री पांडुकेश्वर में स्थित है, यहाँ पांडव शिला भी है। भविष्य बद्री चमोली में जोशीमठ के समीप जो है सुबेन नामक स्थान पर स्थित है। चमोली जनपद में प्रमुख त्योहार व मेले के बारे में अब देखेंगे। ठीक है, हरियाली पोड़ा मेला नौटी गांव चमोली के चैत्र माह में पहली गते से लगता है। काश्तकार मेला ग्वालदम चमोली में लगता है। बैरास कुंड मेला चमोली जिले में नंदप्रयाग में महाशिवरात्रि के दिन लगता है जहां रावण की पूजा की जाती है। बैरास कुंड मेला। बसंत बुरांस मेला चमोली में लगता है। कुलसारी का मेला चमोली में लगता है। उमा कर्ण महोत्सव कर्णप्रयाग में मनाया जाता है। तिमुंडा मेला जोशीमठ में बद्रीनाथ कपाट के खुलने के कुछ दिन पहले लगता है। गुराऊ मेला माड़ा के बद्रीनाथ कपाट के बंद होने से कुछ दिन पहले लगता है। बोरी मेला चमोली में बाण गांव में लूटा देवता के कपाट खुलने से लगता है। बड विकास मेला चमोली में पीपलकोटी में लगता है। पांडुकेश्वर चमोली पांडुकेश्वर उत्सव का आयोजन प्रत्येक 6 वर्ष बाद होता है और अठवाड़ मेला प्रत्येक 12 वर्षों में माड़ा के घंटाकर्ण मंदिर में होता है। अठवाड़ मेला कब लगता है? 12 वर्षों में प्रत्येक लगता है। और कहाँ लगता है? माड़ा के घंटाकर्ण में। चमोली जनपद में नौठा कौतिक। अब देखेंगे नौठा कौतिक के बारे में। तो नौठा कौतिक उत्सव पाषाण युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। नौठा कौतिक उत्सव चमोली में आदि बद्री धाम में मनाते हैं। नौठा कौतिक उत्सव में वर्तमान नाम हिमालय महोत्सव कर दिया गया है। हिमालय महोत्सव किस उत्सव का नाम कर दिया गया है? वो है नौठा कौतिक उत्सव। ठीक है, ध्यान में रखिएगा ये वाला। आगे देखेंगे चमोली में रम्माण उत्सव, इसके बारे में बहुत आता है। ठीक है, तो रम्माण उत्सव चमोली में जमोली जो है जोशीमठ ब्लॉक के सलूड़ डूंगा सेलंग आदि गांव में बैसाख माह अप्रैल में बनाया जाता है और जो है रामायण में जुड़े प्रसंगों के कारण इसे रम्माण के नाम से जाना जाता है। रम्माण उत्सव कभी 11 तो कभी 13 दिनों तक मनाया जाता है जिसका आयोजन सलूंग डूंगा के संयुक्त पंचायत करती है। रामायण उत्सव में पात्र मुखौटे लगाकर रामायण के मुख्य प्रसंगों का नृत्य करते हैं। रामायण उत्सव मुखौटे के 2 रूप होते हैं, घोतपतर और घलक्यारी। ठीक है,
और घौपत्र किसे कहते हैं, जो है देवताओं का मुकुट, और खलियारी किसे कहते हैं, मनोरंजन मुकुट। आगे देखेंगे मुखौटा होता है, ठीक है। आगे देखेंगे रम्माण उत्सव में ढोल दमाऊ वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, ढोल दमाऊ और वाद्य यंत्र का। रम्माण में पत्रों के बीच कोई संवाद नहीं होता, पात्रों के बीच, पत्र बोल रही हूँ, सॉरी माफ कीजिएगा। तो क्या इसमें रम्माण में पात्रों के बीच कोई संवाद नहीं होता है, और पूरी रम्माण 18 मुखौटों में होती है। देख लो, इस बात को ध्यान रखना, रम्माण से आ सकता है प्रश्न, ठीक है। तो 18 मुखौटे इसमें होते हैं, और कोई पात्र जो आपस में संवाद नहीं करते हैं। रम्माण उत्सव में माल मल्ल युद्ध होता है, जो स्थानीय लोगों और गोरखाओं के बीच युद्ध का वर्णन करता है। रम्माण उत्सव में कुरी जोगी का एक हास्य नृत्य है, ठीक हो गया। और बढ़िया बढ़ियान नृत्य तिब्बती व्यापारियों के आधारित है। मौर और मौर्यान नृत्य। रम्माण उत्सव पशुपालक और उनकी पत्नी से संबंधित है। रम्माण उत्सव में नरसिंह और प्रहलाद के पत्र की भूमिका है। और 2 अक्टूबर 2009 को इंपॉर्टेंट डेट है ये वाली, ठीक है। तो 2 अक्टूबर 2009 को क्या होता है, यूनेस्को की विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में इसे घोषित कर दिया जाता है। इसका श्रेय किसे जाता है, कुशल सिंह भंडारी को जाता है। और 2016 में गणतंत्र दिवस झांकी की थीम क्या थी, रम्माण उत्सव। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए हिमालय का महाकुंभ नंदा राजनाथ यात्रा। नंदा राजनाथ यात्रा कुमाऊं और गढ़वाल की संस्कृति एकता का प्रतीक है, जो विश्व की अनोखी पदयात्रा है, और ये 12 वर्षों में होती है। अभी हमने देखा था भोटियों का कंडाली जो होता है, ठीक है। एक सेकेंड, कंडाली था वो, एक सेकेंड, अभी हमने देखा था ना, हाँ। तो हम बात कर रहे थे कंडाली की। तो जैसे ना नंदा राजनाथ यात्रा जो है 12 वर्ष में होती है, इसी प्रकार जो है भोटियाओं का त्यौहार होता है कंडाली, ठीक है। तो कंडाली जो होता है ना, कंडाली भी 12 वर्ष में होता है, ध्यान में रखिएगा इस बात को, मैंने आपको जनजाति वाले उसमें पढ़ाया भी है, ठीक है। आगे देखेंगे तो नंद राजनाथ यात्रा जो है, नंदा राजनाथ यात्रा गढ़वाल और कुमाऊं की संस्कृति की एकता का प्रतीक है, ठीक है। और 12 वर्षों में ये होती है। 20वीं सदी की पहली नंदराज यात्रा कब हुई थी, सबसे पहली कब हुई थी, 1905 में। आपको याद रखना है कि 1905 में क्या हुई थी, सबसे पहली हुई थी। नंद राजनाथ राज यात्रा जो है चमोली के जो है कांसवा गांव के पास नौटी नामक स्थान से नंदा देवी मंदिर से होकर होम कुंड तक जाती है। अभी ना एक वो आया था कनिष्ठ साई का पेपर इस बार वाले में, उसमें ही पूछा था, तो आपको ध्यान में रखना है ये वाला, ठीक है। इतना तो आपको ध्यान में रखना है ये वाली चीज़। अब मैं आपको बताती हूँ पूरा डिटेल में। तो देखो क्या होता है, नंदराज जो चमोली का जो यात्रा है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, कांसपा गांव की नौटी नामक स्थान से होती है, और नंदा देवी मंदिर से होते हुए होमकुंड तक जाती है। तो स्टार्टिंग इसका एरिया है कंसावा गांव के नौटी से, और जाती है होमकुंड तक। हेमकुंड नहीं है, होमकुंड है, ध्यान में रखिएगा इस बात को, ठीक है। और नंदा राजनाथ यात्रा 280 किलोमीटर की पद यात्रा है। कितनी है, 280 किलोमीटर। और कितने दिन तक होती है, 19-20 दिन इसको लगते हैं, जो चांदपुरगढ़ के वंशज कांसवा गांव के राजकुंवरों द्वारा आयोजित होती है। तो किसके द्वारा आयोजित होती है, चांदपुरगढ़ के वंशज कांसवा गांव के राजकुंवरों के द्वारा आयोजित होती है। उत्तराखंड के लोग नंदा देवी या पार्वती को अपनी बेटी की तरह मानते हैं, और उनकी यात्रा उनकी विदाई के रूप में की जाती है। नंदा देवी राजनाथ यात्रा सबसे आगे 4 सींगों वाला मेढ़ा बकरा और पीछे रिंगाल की निर्मित सुंदर जो है छंतोली के लिए लोग चलते हैं। ये वाला ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्या होता है, मेढ़ा बकरा 4 सींग वाला। नंदा देवी में ससुराल क्षेत्र का पहला पड़ाव कुलसारी है। तो नंदा देवी का ससुराल क्षेत्र का पहला पड़ाव कौन सा है, कुलसारी, कुलसारी, ठीक है। आगे देखेंगे नंदा देवी राजनाथ यात्रा में जो है नंद केसरी में कुमाऊं के लोग अपनी अपनी कुल देवी के साथ यात्रा में शामिल होते हैं। तो किसके साथ शामिल होते हैं, अपनी अपनी यात्रा में, ठीक है, अपने साथ यात्रा में। तो नंदा देवी राजनाथ यात्रा नंद केसरी में कुमाऊं के लोग अपनी अपनी कुल देवी के साथ यात्रा में शामिल होते हैं। और नंदा देवी राजनाथ यात्रा में बाढ़ पड़ाव के पास क्या होता है, कोई बस्ती नहीं है। और बाढ़ में नंदा देवी को भारवाहक लूट देव जो है लाटू देवता यात्रा में शामिल होते हैं। तो ये वाला भी इसमें इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, ये वाला है, ठीक है। तो पहला है, इसमें हमने देखा कि जो है नंदा देवी राजनाथ यात्रा में नंद केसरी में कुमाऊं के लोग अपनी अपनी कुलदेवी के साथ यात्रा में शामिल होते हैं। दूसरा है नंदा देवी राजनाथ यात्रा में बाढ़ पड़ाव के बाद क्या होता है, कोई बस्ती नहीं है। तो प्रश्न आएगा कि ऐसी कौन सी बस्ती जिसके बाद जो है कोई गांव नहीं है, तो वो है बाढ़, ठीक है। और हमने देखा था ससुराल का पहला वो कौन सा है, कुलसारी। देखो यहाँ पे लिखा होगा कुलसारी, अभी हमने देखा था, देखो कुलसारी है ये, ठीक है। ये उनके ससुराल क्षेत्र का पहला पड़ाव है।
आगे देखेंगे नंदा देवी राजनाथ यात्रा जब बेदनी कुंड में पहुंचती है तो वहाँ मंदिर ब्रह्म कमल की देवी से पूजा की जाती है, बेदनी बुग्याल से होते हुए। ठीक है, बेदनी बुग्याल भी आता है रास्ते में। आगे देखेंगे बेदनी से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक निचली धार है, इस स्थान पर पातर ननचौड़िया कहा जाता है और यहाँ से आगे महिलाएं यात्रा पर शामिल नहीं होती हैं। प्रश्न ये आएगा कि जो बेदनी बुग्याल है उससे 10 किलोमीटर आगे एक जगह है, पातर नचौड़िया कहा जाता है और वहाँ पे महिलाएं शामिल नहीं होती। अब हमारे पर प्रश्न आएगा कि कहाँ से नंदा यात्रा में जो है नंदा राजनाथ यात्रा जो है कहाँ से महिलाएं शामिल नहीं होती है, तो कहाँ से, पातर नचौड़िया से होती नहीं है। ठीक है, महिलाएं शामिल नहीं होती हैं। उसके बाद है नंदा देवी राजनाथ यात्रा का अंतिम पड़ाव क्या है, होमकुंड है, जो त्रिशूल पर्वत की तलहटी पर स्थित है और यहाँ पूजा करने के बाद 4 सिंगा वाले खाड़ू के पीठ पर रखे जो है खैरुचा जो है फाचर में लोगों द्वारा दी गई भेंट रखी जाती है और खांडू को छोड़कर नंदा देवी राजनाथ यात्रा में लगे लोग दूसरे रास्ते से होकर नौटी पहुंचते हैं, मतलब जहाँ से आए थे वहीं। आगे देंगे 12 वर्षों के बाद आयोजित होने वाली नंदा देवी राजनाथ यात्रा की आयोजन 14 वर्ष के बाद 18 अगस्त जो है 6 सितंबर 2014 को संपन्न हुई थी। इससे पहले 2000 में ये यात्रा हुई थी और अब फिर से होगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो इसमें ना एक चीज़ ये भी है, पहले हमने देखा था कुलसाली, उसके बाद बाण देखा था, बाण आखिरी है जहाँ पे बस्ती नहीं है। उसके बाद हमने आखिरी ये वाला देखा कि कहाँ से महिलाएं नहीं जाती हैं, वो है पातर नचौड़िया से। पातर नचौड़िया से महिलाएं आगे नहीं जाती हैं। ठीक है, अब ये चमोली जनपद में सरकारी संस्थान, अब देखेंगे चमोली जनपद में सरकारी संस्थान कौन कौन से हैं। जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान कहाँ है, गोपेश्वर में स्थित है। राज्य विधि कॉलेज, ठीक है, तो राज्य विधि कॉलेज चमोली के गोपेश्वर में स्थित है। उत्तराखंड बोली संस्थान का गठन 2016 में हुआ था, चमोली के गौचर में स्थित है। और राजकीय मडुआ अनुसंधान कहाँ पे है, पीपल कोटी चमोली में स्थित है ये भी। ठीक है, और चमोली के किमोड़ा गांव 2008 में संस्कृत ग्राम घोषित किया गया था। 2008 में चमोली के किस गांव को जो है क्या घोषित किया गया था, संस्कृत ग्राम, तो वो कौन सा है, किमोड़ा। ठीक है, किमोठा लिखा है। आगे देखेंगे चमोली जनपद संबंधी विविध जानकारी देख लेते हैं। तो पागलनाला चमोली जनपद के नीति घाटी में स्थित है। दियारी सेरा नामक स्थान औली में स्थित है। तोपगढ़, बाधड़गढ़, लोहाबगढ़ और जो है दसोलीगढ़ चमोली में स्थित है। नंदप्रयाग का मूल नाम कंडासू था, कंडासू। नंदप्रयाग का मूल नाम क्या था, कंडासू। नारायणबगड़ और झूलाबगढ़ कहाँ, चमोली के कर्णप्रयाग में स्थित है। इसके अलावा जोका पानी और भोर पानी चमोली जनपद में स्थित है। बुग्यालों की मदर टेरेसा और रूपा देवी का संबंध चमोली से है। बुग्यालों की मदर टेरेसा किसे कहा जाता है, रूपा देवी को। 1939 में वनस्पति वैज्ञानिक मार्गरेट लेगी जो है कहाँ आई थी, फूलों की घाटी में 1 महीने तक अध्ययन के लिए किया था, किंतु एक चट्टान से फिसलने के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी, कब हुई थी, 1939 में। और किसकी, मार्गरेट गैली की। ठीक है, और फूलों की घाटी में मार्गरेट गैल की समाधि के ऊपर जो है सिलापट में अंग्रेजी भाषा में लिखा है, मैं अपनी आंखें उन पहाड़ियों की ओर उठाऊंगी जहां से मुझे सहायता मिलती है। कई बार कूट में दे देंगे, क्या पता ये ना। ठीक है, तो किसकी उसमें लिखा है, मार्गरेट के लेके समाधि पर क्या लिखा है, मैं अपनी आंखें उन पहाड़ियों की ओर उठाऊंगी जहां से मुझे सहायता मिलती है। फ्रैंक एंड स्माइथ फूलों की घाटी का विलक्षण पादप विधि का 1938 में इन्होंने क्या किया था, वैली ऑफ फ्लावर नामक बुक लिखी थी। किसने लिखी थी, 1938 में, फ्रैंक एंड स्माइल ने। ठीक है, स्मिथ भी बोलते हैं इन्हें। तो देखो अब यह है चमोली पूरा जिला। तो आज हमारा पूरा कंप्लीट होने वाला ये वाला हो गया है। बनिड हट चमोली के बेदनी में स्थित है। अवनी बुग्याल थराली चमोली में स्थित है और थारी नामक स्थान ग्वालदम चमोली में स्थित है। और फाइनली हमारा चमोली जिला हो गया है और कल हम देखेंगे देहरादून जिला। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।